अरे सुंदरता तो है श्री कृष्ण में, वो है सुंदर। सुंदर तो केवल एक ही पर्सनैलिटी है, इसलिए श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो कैसा है जानते हैं आप? श्री कृष्ण के एक रोम पर अनंत कोटि कामदेव न्योछावर किए जा सकते हैं। वो कामदेव गया, जब महाराज की न्यूज मिली कामदेव को, तो कामदेव ने कहा मैं जरा चल के देखता हूं कौन वो लड़का है कि इस प्रकार से अनेक गोपियां हैं और उसके मन में काम व्याप्त नहीं हो, जरा मैं देखूं। तो कामदेव देखने गया और कामदेव ने गोपी को देखा और बेहोश हो गया, श्री कृष्ण को तो देखा ही नहीं उसने। तो मान लो पान की दुकान पर एक लफंगा लड़का खड़ा है, लोफर, और सामने सड़क पर एक लड़की जिसको आप लोग सुंदर कहते हैं वो जा रही है, और उस लड़के ने, लफंगे ने उस लड़की को देखा। हाँ, क्या हुआ? उसका मन करता है, क्या कहता है? इस लड़की के पास चले, इससे कुछ बातचीत करें, आई लव यू कह दें, गले में हाथ डाल दें, ये मन करता है। हाँ? लेकिन लफंगे की बुद्धि कहती है मन को, उसके मन को, खबरदार पास नहीं जाना, देखो और कितने लोग जा रहे हैं, यदि ये लड़की चिल्लाई तो खूब पिटाई होगी, चुप यहीं खड़ा रहे। देखो उस लफंगे ने भी अपने मन को कंट्रोल कर लिया बुद्धि से, और आप लोग बोलते हैं क्या करें, हमारा मन तो चला जाता है। जी नहीं, भगवान ने आपको पावर दिया है, मन स्वतंत्र नहीं है, मन के ऊपर आपके पास शक्ति है, बुद्धि। हम लोग बुद्धि के होते हुए भी, और मन संसार में चला गया, और मन संसार में लगा है। हां, क्यों? लो फिर प्रश्न आ गया, जब मन बुद्धि का सर्वेंट है और बुद्धि की प्रत्येक आज्ञा को उसको मानना ही पड़ता है, फिर वो मन संसार में क्यों लगा है, संसार के शरणागत क्यों है? हां, इसका उत्तर सुनो। मन है तो बुद्धि का नौकर, लेकिन जरा बिगड़ा हुआ नौकर है, बिगड़ा हुआ। बहुत मार्मिक बात, आप बहुत ध्यान से सुने, बिगड़ा हुआ नौकर। और ये ऐसा बिगड़ा हुआ नौकर है कि इस बिगड़े हुए नौकर की बात को बुद्धि सुनती है और बुद्धि मान लेती है। बिगड़े हुए नौकर की बात को मानते मानते हमारी बुद्धि भी बिगड़ गई। गड़बड़ यहां है, जब मालिक बिगड़ गया और नौकर भी बिगड़ा हुआ है तो जो कुछ हो जाए सर्वनाश कम है। हाँ? इसको आप लोग यूं समझिए, एक सेठ जी थे, तो सवेरे सवेरे अपना लॉन में बैठे चाय वाय पी रहे थे, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सामने माली काम कर रहा था बगीचे में, और वो माली बड़ा विभोर हो करके और कुछ गुनगुना भी रहा है और अपना पानी वानी दे रहा है, कुछ काम कर रहा है। तो सेठ जी का ध्यान गया, सोचने लगे, अरे भाई ये माली, मैं इसको 3,000 रुपया महीना देता हूं और ये ऐसे एकदम खुश है, प्रसन्न है, विभोर है, और मैं अरबपति, और टेंशन इतना,
आज यहाँ वो हो गया, आज उस फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, आज वहाँ ये हो गया, आज ये घाटा हो गया, ये नफा हो गया। वो मुझको तो टेंशन, नींद नहीं आती रात को, और ये 3,000 रुपया महीना पाने वाला सवेरे सवेरे बिल्कुल विभोर है। तो सेठ जी ने नौकर को बुलाया, इधर आओ। जी सेठ जी। अरे भाई रामू, तुम सवेरे सवेरे मस्ती में? बोले हाँ मैं तो मस्त रहता हूं। तो भाई तुम्हारी मस्ती, ये मस्ती तुमको कहां से मिली? नौकर ने सोचा आज तो मौका बढ़िया है। उसने कहा सेठ जी, जो मेरे पास मस्ती है आपको भी चाहिए? बोले हाँ हाँ, यदि मिल जाए तो बहुत बढ़िया भाई, हमको बड़ा टेंशन रहता है। पक्का चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर सेठ जी आपको थोड़ी सी मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ हाँ बोलो। एक 500 का नोट निकालो। 500 का नोट? अरे 500 के नोट में यदि मस्ती मिलती है तो बहुत सस्ती है। सेठ जी ने झट 500 का नोट निकाल के दे दिया। अब वो माली शराबी सवेरे सवेरे उसने चढ़ा लिया था। उसने लिया 500 का नोट, गया और एक बोतल लेके आया और मिलाया, ग्लास में तैयार किया। देखिए सेठ जी आपको मस्ती चाहिए ना? बोले हाँ। तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले तो थोड़ा सा ये क्या है रे? बोले आप चिंता मत करो, बस थोड़ा सा उतारो। सेठ जी ने पिया। बोले क्या है? आप नीचे उतरने दो गले के, आपको मस्ती चाहिए ना। अब वो शराब भीतर गई, उसका असर प्रारंभ हुआ, बुद्धि भ्रमित हुई। थोड़ा सा और पिया और बुद्धि खो गई। तो सेठ जी ने कहा अरे भाई रामू, क्या चीज है, कहां से लाया है ये? और सेठ जी ने रामू के गले में हाथ डाला। रामू ने भी 2 पैक चढ़ाया, रामू ने भी सेठ जी के गले में हाथ डाला। हाँ क्यों सेठ जी, बढ़िया चीज है ना। अब दोनों एक हो गए। ध्यान दीजिए, शराबी बिगड़े हुए नौकर की बात को मानने से स्वामी सेठ जी भी जब बिगड़ गए तो पता ही नहीं चल रहा है कि नौकर और सेठ जी में कौन नौकर और कौन सेठ जी, क्योंकि बुद्धि खो गई। यदि सेठ जी होश में होते और नौकर गले में हाथ डालता तो सेठ जी डांट देते, क्या कर रहा है, अपनी हैसियत में रहे। लेकिन शराब के कारण से उनकी बुद्धि खो गई, उनकी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शक्ति, अपना स्थान वो भूल गए। इसलिए नौकर ने गले में हाथ डालने की हिम्मत कर लिया। बस ठीक इसी प्रकार की हालत हम लोगों की हुई है। हमको आनंद चाहिए, सुख चाहिए। हाँ सुख तो चाहिए। तो ध्यान दीजिए, मन बुद्धि से कहता है मैं बताऊं सुख कैसे मिलेगा, तो बुद्धि कहती है हाँ बताओ बताओ कैसे मिलेगा, बताओ। रसगुल्ला खाओ मिलेगा। तो मन की बात को बुद्धि ने मान लिया, चलो रसगुल्ला लाओ सुख मिलेगा, और रसगुल्ला खाना शुरू किया। थोड़ी देर में बुद्धि ने कहा इससे तो सुख नहीं मिला। अरे मन महाराज, तुम कह रहे थे रसगुल्ले से सुख मिलेगा। नहीं 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 नहीं, रसगुल्ला छोड़ दो, तो समोसा खाओ इससे मिलेगा। लो समोसा खाना शुरू कर दिया। अरे भाई इससे सुख तो नहीं मिला, हटाओ हटाओ हटाओ, चलो टीवी देखो उससे सुख मिलेगा। लो टीवी देखने लग गए। थोड़ी देर में उससे भी बोर हो गए। अरे भाई इससे सुख नहीं मिल रहा, चलो पप्पू को चिपटाओ इससे सुख मिलेगा। तो पप्पू से लल्लो चप्पो करने लगे। अरे इससे भी सुख नहीं मिला, पप्पू की मम्मी को चिपटाओ उससे सुख मिलेगा। अरे इससे भी नहीं मिला, सो जाओ कल मिलेगा। तो ये मन जो हमारा बिगड़ा हुआ नौकर है अनादिकाल का, इसकी बात को हमारी बुद्धि मानती
चली गई, मानती चली गई और हमारी बुद्धि भी बिगड़ गई। बिगड़ गई, क्या बिगड़ गई सुनो। अनादिकाल के अभ्यास के कारण, मन की बात को मानने के कारण से हमारी बुद्धि का एक गलत डिसीजन हो गया। अपनी डायरी के पहले पन्ने में स्वर्ण अक्षरों में नोट करना, ईश्वर प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा बता रहा हूं, सबसे बड़ी बाधा। जिस दिन उस बाधा को दूर कर लोगे, बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ोगे। क्या गलत डिसीजन हो गया बुद्धि का? हमारी बुद्धि का ये दृढ़मूल बड़ा पक्का डिसीजन हो गया कि संसार में ही सुख है। मिला क्या अभी तक? मिला तो नहीं, लेकिन मिलेगा। स्त्री से नहीं तो पति से, नहीं तो बाप से, नहीं तो बेटे से, नहीं तो मकान से, नहीं तो दुकान से, 1 करोड़ से नहीं तो 10 करोड़ से, 10 करोड़ से नहीं तो 10 अरब से मिलेगा। मिलेगा। आज तक नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि का यह पक्का डिसीजन हो गया है कि संसार में सुख है, संसार में सुख है। ये संसार के प्रति जो सुखासक्ति है, जो सुख मिलने की आशा है, ये जो निर्णय है, यही निर्णय भगवत प्राप्ति में, ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। और ये जो हमारी बुद्धि का दृढ़मूल निश्चय है गलत, इसी गलत निश्चय के कारण से हमारा मन संसार के ही अनादिकाल से शरणागत है और संसार में ही यत्र तत्र सर्वत्र सुख ढूंढ रहा है और संसार में ही लगा हुआ है। तो अब आप समझ गए कि हमारा मन संसार के शरणागत क्यों है और क्यों लगा हुआ है। हाँ, और अब इससे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जब तक आपका मन संसार में लगा रहेगा तब तक भगवान में नहीं लग सकता, लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? इसलिए नहीं लग सकता कि युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, हमारे पास एक मन है। एक मन एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, या यूं कहिए एक मन एक समय में एक ही स्थान पर लग सकता है, या यूं कहिए एक मन एक समय में एक ही सब्जेक्ट का चिंतन कर सकता है। इसलिए जब तक हमारा मन संसार में लगा रहेगा कहीं भी, तो वो भगवान में लग नहीं सकता। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा मन भगवान में लगे, तो भगवान में तब लगेगा जब हमारा मन संसार से हट जाएगा। जब संसार से हट जाएगा, विरक्त हो जाएगा, तो मन भगवान में लगेगा। उसके पहले तुम कोई भी उपाय कर लेना, खूब गीता पढ़ो, खूब भागवत पढ़ो, खूब तीर्थों की मार्चिंग करो, खूब मंदिरों में नाक रगड़ो, कुछ भी करो, जब तक मन संसार से हटेगा नहीं तब तक भगवान में लगेगा नहीं। अच्छा स्वामी जी, तो फिर मन संसार से हटेगा कैसे? उसका क्या उपाय है? आपका मन संसार से तब हटेगा जब आपकी बुद्धि का ये गलत डिसीजन कि संसार में ही सुख है, ये बदल जाएगा, तो हट जाएगा। अच्छा, तो हमारी ये बुद्धि का गलत डिसीजन कि संसार में ही सुख है कैसे बदलेगा?
ये तब बदलेगा जब आपकी बुद्धि इस संसार के वास्तविक स्वरूप को, मार्मिक स्वरूप को ठीक ठीक समझ लेगी। संसार के स्वरूप को समझ लेने से बुद्धि का गलत डिसीजन बदलेगा, तब मन संसार से रिक्त होगा, तब भगवान में लगेगा। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हमें अपनी बुद्धि को संसार के स्वरूप से अवगत कराना होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। साधक के लिए यह परम आवश्यक है कि वो संसार के स्वरूप को, मार्मिक स्वरूप को ठीक ठीक समझे। ये संसार क्या है? देखिए, 3 तत्व मैंने आपको बताए हैं और बार बार मैं लगभग प्राय रोज रिपीट करता हूं। बस 3 ही तत्व थे, 3 ही हैं, 3 ही रहेंगे। एक ईश्वर है, हाँ, एक जीव है, हाँ, एक माया है। तो जीव तो हम लोग हैं, मैं, अपने आप को हम फील करते मैं हूं, हाँ, जानते नहीं मैं कौन हूं, लेकिन मैं हूं ये तो फील करते हैं। हाँ हाँ हाँ। एक आत्मा और एक माया, ये संसार, हाँ, और एक इन दोनों का गवर्नर भगवान परमात्मा। हाँ हाँ। तो परमात्मा यानी ईश्वर और आत्मा, ये 2 तत्व ऐसे हैं जो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, दिव्य है। ईश्वर भी दिव्य, आत्मा भी दिव्य। इसलिए आत्मा और परमात्मा, इन दोनों के बारे में आपको जो कुछ भी समझाया जाएगा, जो कुछ भी बताया जाएगा, वो आपको मान लेना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। भगवान का स्वरूप ऐसा है, कैसे माने? बस मान लो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वहां जा नहीं सकती। आत्मा का स्वरूप ऐसा है, कैसे माने? मान लो, अनुभव कुछ नहीं है। इसलिए आत्मा और परमात्मा की जो बातें हैं वो मान्यता पर आधारित हैं। आपको प्रारंभ में मान लेना पड़ेगा, लेकिन आपको अनुभव कुछ नहीं होगा शुरू में, बाद में होगा, लेकिन शुरू में कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तत्व इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, दिव्य है, और दिव्य जगत के एक परमाणु का भी हमको अनुभव नहीं है। इसलिए आत्मा परमात्मा की बात समझना बहुत कठिन है। लेकिन तीसरा तत्व जो माया है, यानी ये संसार, इस संसार को, इस स्वरूप को समझना बहुत सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि ये हमारी इंद्रिय मन बुद्धि के एरिया का सब्जेक्ट है। ये संसार माया से बना है, हाँ हाँ, और इंद्रिय मन बुद्धि भी माया से बनी है, हाँ, दोनों प्राकृत है, हाँ, दोनों प्राकृत है। और इस संसार का दिन रात हम अनुभव कर रहे हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट है। तो दोनों बातें, संसार का हमको अनादिकाल से अनंत अनुभव है, वर्तमान में भी अनुभव हो रहा है, और ये इंद्रिय मन बुद्धि के एरिया के अंतर्गत ही है। इसलिए जो तीसरा तत्व माया है, अर्थात संसार है, इसको समझना आसान है, कठिन नहीं है। यदि आप समझने की चेष्टा करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब आज से एक नया सब्जेक्ट शुरू होगा। ये संसार क्या है भाई? हाँ? और इस संसार के स्वरूप को समझना क्यों है? इसलिए समझना है कि हमारा मन संसार से विरक्त हो जाए, विरक्त, वैराग्य हो जाए। तो स्वामी जी, आप विरक्त बनने के लिए कहेंगे, यानी हमको वैराग हो जाए? अरे राम राम राम, हम तो गृहस्थ लोग हैं, और यदि मान लीजिए बाई द वे ऐसे हो ही गया, आपका प्रवचन सुनते सुनते वैराग्य हो ही गया, तो स्त्री पति बाप बेटे गृहस्थी का क्या होगा?
तो ऐसे वैराग्य से और ऐसे प्रवचन से नमस्कार? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो वैराग्य शब्द है, ये विरक्ति जो है, इसका हम लोग बहुत गलत अर्थ समझते हैं। आज जरा थोड़ा सा पहले आप लोग ये वैराग्य किसको कहते हैं, विरक्ति किसको कहते हैं, इसको समझो, फिर आगे चलेंगे। सामान्यतया हम लोग क्या समझते हैं? कोई बाबा जी की ड्रेस पहने, पीले कपड़े हैं, हाँ, बाल वाल बड़े हैं, दाढ़ी वाड़ी बड़ी है, या रुंड मुंड है, बड़े बड़े तिलक लगे हैं, तो उनको देख के हम क्या कहते हैं? बैरागी जी जा रहे हैं, हाँ? विरक्त, कोई बैरागी जा रहा है। किसी ने घर बार छोड़ दिया, वो चला गया वृंदावन रहने, भाई वो तो बैरागी हो गए। कोई काशी चला गया, कोई मथुरा चला गया, कोई बद्रीनारायण चला गया, चले जाते हैं लोग, तो उसके लिए हम कहते हैं वो विरक्त हो गया। यानी कोई घर बार छोड़ दे या बाबा जी की ड्रेस पहन ले या सब ड्रेस छोड़ दे, तरुण सागर जी की तरह, हाँ? वो भी हमारे यहां एक तरीका है, कोई वस्त्र नहीं, तो उनके लिए हम लोग कहते हैं ये बैरागी लोग हैं, ये विरक्त है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप लोग विरक्ति शब्द का अर्थ समझिए, वैराग्य का स्वरूप समझिए। वैराग्य माने राग रहित, विराग रहित। किसको विरक्त कहते हैं? जिसका राग चला गया हो। राग माने अटैचमेंट, अटैचमेंट माने आसक्ति, लगाव। तो क्यों जी, किसी का अटैचमेंट कहां कितना है ये कैसे पता चले? क्या इसका कोई फार्मूला है, कोई सर्टिफिकेट है? नहीं, कोई फार्मूला सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीका है। आप लोग यदि अपने अटैचमेंट को समझना चाहो, लगाव को समझना चाहो, तो आप स्वयं समझ सकते हैं। किस तरीके से? जिस वस्तु को पाने में आपको जितनी मात्रा की खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, तो समझ लीजिए उस वस्तु में या व्यक्ति में उतनी मात्रा का आपका अटैचमेंट है, राग है। जो भी वस्तु संसार की मिले या व्यक्ति मिले, जिसको पाकर आप विभोर हो जाए, आपको खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति में या वस्तु में आपका उतनी मात्रा का, उतने ही परसेंट में अटैचमेंट है, लगाव है, राग है। ये राग, ध्यान दीजिए, ये राग दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं राग और दूसरे को कहते हैं द्वेष। एक का नाम राग, एक का नाम द्वेष। यानी एक अनुकूल भाव से अटैचमेंट, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, अनुकूल भाव से अटैचमेंट, उसका नाम राग, और प्रतिकूल भाव से अटैचमेंट, उसका नाम द्वेष। यानी एक दोस्ती से प्यार और एक दुश्मनी से प्यार। तो दोस्ती से जो प्यार होता है उसका नाम राग, और दुश्मनी से जो प्यार होता है उसका नाम द्वेष। अच्छा जी, दुश्मनी से भी प्यार होता है? हाँ, चाहे संसार से दोस्ती करो या दुश्मनी करो, चाहे भगवान से दोस्ती करो या दुश्मनी करो, दोनों का एक तरीका है,
एक साधना है और एक परिणाम है। अच्छा, हाँ, देखिए, जैसे आपका किसी से प्यार होता है, दोस्ती होती है, तो उसमें क्या रिएक्शन होता है? दो रिएक्शन होते हैं। एक तो जिससे हमारा राग होता है, उसकी शक्ल हमारी बुद्धि में घूमती रहती है, उसका चिंतन होता है। जैसे एक स्त्री है, हाँ, उसका अपने पति में अटैचमेंट है, हाँ, तो पति का चिंतन होता है उसको। हमारे पप्पू के पापा है ना, क्या पर्सनैलिटी है, ऐसे अच्छे हैं, ऑफिस से आते हैं, मुझे आते ही ऐसे कहते हैं, ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल एकदम शाहरुख खान की तरह। यानी उसका चिंतन हो रहा है। मेरा पप्पू है ना, इतना प्यारा है, स्कूल से आते ही मम्मी मम्मी कह के चिपट जाता है। पप्पू का चिंतन हो रहा है, हाँ हाँ। और नंबर 2, जिसमें हमारा अटैचमेंट होता है, प्यार होता है, उससे मिलने की व्याकुलता होती है। वो मिले, आए, पप्पू आया नहीं अभी स्कूल से, हाँ, 2 बज गए, अभी भी नहीं आया, आता ही होगा, 2:30 बज गए, आया नहीं, हाँ, 3 बज गए, आया नहीं। यानी वो मिले, आवे, ये प्यार के कारण होता है, ये प्यार का रिएक्शन है। हाँ, दुश्मनी में भी यही होता है। जिससे आपकी दुश्मनी होती है ना, उसका चिंतन होता है। आज वो नालायक तो है ना, वो शर्मा, हाँ, सवेरे सवेरे आया मेरे घर पर और ऐसे नाक चढ़ा के, यूं आंखें फाड़ फाड़ के, लाल लाल करके यूं कह रहा था मुझे। यानी जिससे दुश्मनी है उसका तुम चिंतन कर रहे हो, और दूसरों को जबरदस्त, सुनो जी गुप्ता जी सुनो, आज वो शर्मा है ना, सारी कथा शर्मा गुप्ता जी को बता दी। अरे सुनो अग्रवाल जी, तुम भी सुनो, आज वो शर्मा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर वो ये भी कह रहा है, आज तो मैंने उसको छोड़ दिया, अब की बार मिलने दो, अब की नहीं छोड़ूंगा। यानी तुम ये भी चाहते हो कि वो मिले। देखो, दोनों का एक तरीका है। अच्छा चलो दूसरे ढंग से समझाते हैं आपको। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा ब्रज की गोपियां। ब्रज की गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम था, प्यार था। कैसा प्रेम? थोड़े थोड़े आगे आइए, आगे, बीच में रिक्त स्थान नहीं छोड़े ताकि पीछे लोगों को